दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अभी आपने देखा कि अनुराग यादव मामले में किस तरीके से लीपापोती में प्रशासन लगा हुआ है। हालांकि जहां एक और प्रशासन लीपापोती में लगा हुआ है, वहीं अनुराग यादव का जो परिवार है वह परेशान होकर के इधर उधर भटक रहा है। लेकिन ग्राम प्रधान ने अब यह ठान लिया है कि हम इस परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे और खासकर जो हत्यारा लालता यादव का परिवार है, हम उसको बर्बाद करके रखेंगे। यानी ग्राम प्रधान ने अपने हर वक्तव्य में वह यही कहते हैं कि हम जो है, जब तक हमारी जान है, जब तक हमारी सांसें हैं, हम अनुराग यादव के लिए लड़ते रहेंगे और हम तहसील या कचहरी जाना नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अनुराग यादव का परिवार हतोत्साहित हो गया था। उसके दिमाग में यह आ गया था कि अब जो है न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने ढाढ़स बंधाया कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। और मैं ही नहीं, अगर मैं आपके साथ हूं तो पूरा प्रशासन आपके साथ है। यह जरूर है कि तहसीलदार लेखपाल कानूनगो जो है यह मिले हुए हैं। अब मिले हुए का मतलब यह है कि हत्यारा परिवार की यह मदद कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बुलडोजर चलने का जो वक्त था, तब बुलडोजर नहीं चला, उस पर तारीख लगा दी गई। अब यह परिवार का आरोप है कि बुलडोजर जो है क्यों नहीं चल रहा है और बुलडोजर आखिर दिक्कत क्या है, बुलडोजर चलाने में क्या प्रॉब्लम है। यानी कहीं ना कहीं कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के तरह तरह की जो है चर्चाएं भी हैं, क्योंकि अनुराग यादव को चाहने वाले केवल गांव ही नहीं, अनुराग यादव का चहेता जो है वह पूरा क्षेत्र और पूरा प्रदेश और पूरा देश है। क्योंकि वह ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 साल का मासूम लड़का था, जिसको जमीन और मुकदमे से कोई मतलब नहीं था। यह जरूर है कि लालता के परिवार से रामजीत यादव अनुराग के पिता का मुकदमा जो है चल रहा था 40 साल से। लेकिन उस मुकदमे में इस 17 साल के लड़के का क्या पता था, जो कि कक्षा 12वीं में पढ़ता था, लेकिन 1 नंबर का खिलाड़ी ताइक्वांडो का था और वह आगे चलकर जो है नाम रोशन जरूर करता। और यही खलल जो है लालता यादव के परिवार को थी। लालता यादव का लड़का तो दरोगा जरूर था, राजेश यादव, लेकिन उसको इससे संतुष्टि नहीं थी। उसको यह पता था कि यह जो है रामजीत यादव का जो लड़का जो अनुराग यादव है, यह आज नहीं कल जो है भावी एक अच्छा जो है जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है, एक अच्छा जो है कुछ नाम रोशन करके देश प्रदेश का जो है नाम रोशन करेगा। और इसीलिए जो है यही खलल जो है लालता यादव के दिमाग में गूंज रही थी। तो उसके दिमाग में यही आया कि अब मुकदमाबाजी से कुछ होगा नहीं, न्याय मिलने वाला नहीं है, जमीन इसकी हम कब्जा नहीं पाएंगे, तो क्यों न क्यों इसकी हत्या कर दें। दोस्तों लेकिन उसका जो गेम था वह उल्टा पड़ गया। आज जरूर रामजीत यादव की परिवार जो है गिड़गिड़ा रहा है, वह परेशान हो गया। अनुराग यादव छोटा भाई जो है आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अनुराग यादव का परिवार जितना भटक रहा है, उससे कई गुना और कई गुने की तकलीफ जो है वह लालता यादव को ही होगी। जेल में भटकेगा और जेल के बाद पहली चीज तो उसको सजा या फांसी की जो औपचारिकता है शासन की, वह करना चाहिए। और ऐन कैन प्रकार अगर वह किसी तरीके से दरिंदा बाहर भी निकलता है, तो आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक व्यक्ति को हत्या लगा हुआ और मुंह छुपाए छुपाए वह घूमता है, उसी तरीके यह हत्यारा परिवार मुंह छुपाए घूमेगा और गांव में इसको रहने की शरण नहीं मिलेगी। जैसा कि अनुराग यादव के परिवार को चाहने वाले जो गांव के लोग हैं, जो खासकर ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें, तो ग्राम प्रधान ने बिगुल बजा दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस परिवार को जो है हम बर्बाद करके छोड़ेंगे और बर्बाद कानून तक करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे उसने पहुंचा अनुराग यादव की हत्या कर दिया, मार दिया, इसी तरीके ग्राम प्रधान भी जो है कार्रवाई करेंगे, मार देंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने कहा कि मैं कानूनतः कार्रवाई करूंगा और कानूनी दायरे में रह करके जो है मैं इसकी सदगति कर दूंगा। उसका मतलब यह है कि जितनी जमीनें इसने हड़पा है, जितनी जमीनें सरकार की इसने कब्जाई है, तो ये ग्राम प्रधान होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि वह जिसकी जमीन है उसको लौटा दिया जाए। अगर वह सरकारी जमीन है तो उसमें जो है खेल ग्राउंड या जो है सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी जो है चीज़ों में उसका उपयोग किया जा सके। तो जहां ग्राम प्रधान ने आपने देखा कि कुछ जो है यह जमीन के नाम, स्कूल के नाम पर इसने कुछ जमीन हथियाई थी, उसको लेकर के जो है ग्राम प्रधान जो है एक्टिव हुए और उस जमीन को जो है धीरे धीरे करके कब्जाना शुरू कर दिया है। कब्जाने का मतलब यह है कि अब जो है वह जमीन खाली करवा रहे हैं। खाली करवाने के बाद वह जो ग्राम के लिए है, जो सरकार जो भी अनुदान देगी, जो राशि देगी, उसके तहत गांव के विकास में जो है वह जमीन का उपयोग किया जाएगा।
इतना ही नहीं, लालताज यादव का जो परिवार है वह कुछ जमीन जो है जो रास्ते की जमीन है, जैसे चक्रोड़ है, गांव में जो है रास्ता चलने के लिए जो है जमीन नक्शे में दर्ज हो जाती है, तो उसको भी यह जोत बो लिया है। दरअसल दोस्तों, इस हनक से आपको यह समझ लेना चाहिए कि जब ये 40 साल से दूसरे का कब्जा करने के लिए और खुद का मकान जो है बताइए बंजर में बना करके सरकारी जीएस ग्राम समाज की संपत्ति में खुद का जो है बिल्डिंग खड़ा किया हुआ है, और गांव के जो औने पौने जो गरीब लोगों की जमीन है उसको हड़पने में लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि इस हत्यारा का जो है पलड़ा कितना भारी है, कि जिसको लेकर के कि आज तक तहसील के कानूनगो, लेखपाल और तहसीलदार जो है इसकी हनक इतनी है कि वह कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। या तहसीलदार कानून को डर रहे हैं, या उनको ऊपर से कोई दबाव है, या इस मामले को जो है धीरे धीरे दफा करने की कोशिश में है। यानी बहुत सारे मामले हैं। अब इन मामलों में अनुराग यादव का परिवार भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। रामजीत यादव जो है टूट जरूर जाते हैं, लेकिन जो है उनका ये कहना है, बच्चा तो नहीं रहा लेकिन फिर भी यह दरिंदा को तो हम अपने जीते जी तो जिसको बख्शेंगे नहीं। बख्शने का मतलब यह है कि यह मासूम गरीब परिवार कर क्या सकता है, केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है, आप लोगों से, हम लोगों के सामने या प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा सकता है, बाकी यह परिवार क्या कर सकता है। आज बच्चा नहीं है, एक पिता जो है वह भटक रहा है, न्याय के लिए भटक रहा है। यानी हर तहसीलदार, एसडीएम और डीएम के पास जो है गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस ने एक औपचारिकता जरूर की, 6 से 7 लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दी है। अब वह जेल में बंद हुए हैं, पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ ली। लेकिन जो मुख्य कारण था, जो बुलडोजर चलने की कार्रवाई थी, उससे जो है अनुराग यादव का परिवार जो चाहता था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसके लिए जो है हमारा बच्चा मारा गया, तो इस बिल्डिंग को धराशायी करा दिया जाए। लेकिन दोस्तों वह बिल्डिंग जस की तस पड़ी हुई है। अब ग्राम प्रधान जो वीरेंद्र यादव हैं वह कह रहे हैं कि हम जो है सहमति यानी प्रस्ताव पास करके गांव वालों की बैठक करेंगे, सदस्य जितने हैं गांव के जो प्रधान के नीचे सदस्य होते हैं उनकी बैठक करेंगे और एक प्रस्ताव पास करेंगे कि यह जो है जीएस ग्राम समाज और बंजर की जमीन में जो बना मकान है इसको गिरा करके इस जमीन को खाली कराया जाए। और अगर ऐसा ग्राम प्रधान करते हैं तो सामान्य बात है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, प्रधान कानून के दायरे में रह करके इस घर को गिरवाने का काम कर रहे हैं, तो कोई प्रधान पर जो है उंगली भी नहीं उठाएगा, और सब लोग यही चाहते हैं। दोस्तों अनुराग यादव के जो चाहने वाले हैं, जब जब तारीख आती है तब तब जो है अनुराग यादव का परिवार और अनुराग यादव के जो चाहने वाले लोग हैं उनको जो है इंतजार होता है कि आज कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। दोस्तों आज 3 तारीख है और आज फिर अनुराग यादव मामले में तारीख लगी है। अब आज आप देखिए कि आज 3 तारीख को जो है क्या होता है, आज क्या सुनवाई होती है, कुछ होता है या फिर यह तारीख लग जाएगी। हालांकि मैं आपको पहले भी बताया था 3 तारीख को जो है बसंत पंचमी है, सामान्य बात है। इसके पहले अमावस्या को तारीख दी गई थी 29 तारीख को, अब जो है बसंत पंचमी हो गई। तो हमें तो नहीं लगता है कोई सुनवाई होगी, क्योंकि यह तहसीलदार जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहा है तो ऐसा नहीं लगता है सुनवाई होगी। फिर हिला हवाली करके और फिर एक बार तारीख लगाने का ही कार्य होगा। आप लोगों की क्या राय है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।